construction of gene library, which is one of the application of the DNA cloning. So what is gene library? It is a collection of bacteria or host cell which is genetically engineered, in which there is the complete genome or the entire DNA of an organism. किसी भी organism का complete DNA in the form of fragments की form में. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन का जो है DNA होता है, तो जितना भी कलेक्शन होता है उस पूरे कलेक्शन को हम जीन लाइब्रेरी कहते हैं. जैसे लाइब्रेरी में डिफरेंट बुक्स होती हैं, ऐसे ही जीन लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, एक ही वैरायटी के बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें अलग अलग फ्रेगमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के. मीन्स जीन लाइब्रेरी में जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनमें कंप्लीट जीनोम होता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, तो दैट इज़ अ जीन लाइब्रेरी. तो जो होस्ट सेल होता है दैट में बी बैक्टीरिया और ईस्ट. इनमें क्या होगा, जो हम वेक्टर्स यूज़ करेंगे, वेक्टर्स में बी प्लास्मिड, बैक्टीरियोफेज, लैम्डास, कोस्मिड्स, आर्टिफिशियल ईस्ट क्रोमोसोम्स और बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स हम यूज़ करते हैं जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे फ्रेगमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसका हमने जीन लाइब्रेरी बनानी है, तो वो इंसर्टेड होंगे इसमें. फॉर एग्जांपल दिस इज ह्यूमन DNA. इट इज क्लीव्ड with the help of restriction endonuclease enzymes. These are the millions of fragments of the human DNA. These fragments, these are inserted in the vector to form recombinant DNA. This is chimeric DNA which is introduced into the host cell. ये कोई भी हो सकता है जिसमें रेप्लिकेशन की जो टेंडेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. तो सबसे पहला जो स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ जीन लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी का, दैट इज़ आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम सेल्स. मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म का हमने जीन लाइब्रेरी क्रिएट करनी है वो उस ऑर्गेनिज्म का हम सेल लेंगे. उस सेल से हम, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेल, इसको हम सेल मेम्ब्रेन को लाइस करेंगे, ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे. इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे दैट कंटेन DNA, RNA, प्रोटीन, ठीक है. इनके अलावा इसमें लिपिड्स भी होते हैं. तो हम डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ करेंगे. RNA के लिए राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, लिपिड के लिए लिपेज एंजाइम, और भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करेंगे DNA को आइसोलेट करने के लिए. तो DNA को हम आइसोलेट करेंगे with the help of the treatment of different enzymes and different techniques. Second step is a digestion into small fragments. This is first step, isolation of DNA, that is purification of DNA. यूकैरियोट्स में हम इस तरह से करेंगे जैसे बताया अभी. प्रोकैरियोट्स में डायरेक्ट हम सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे और अपने DNA को एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम. तो डाइजेशन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जो हम DNA आइसोलेट करेंगे उसको हम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और आइदर बाय फिजिकल स्टेरिंग, फिजिकली हम फ्रेगमेंट्स क्रिएट करेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे कंप्लीट जीनोम के. इन फ्रेगमेंट्स को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे सूटेबल वेक्टर्स में. वेक्टर हम कोई भी ले सकते हैं, प्लास्मिड्स ले सकते हैं, बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं, लैम्डा, कोस्मिड, कुछ भी ले लेंगे. तो वेक्टर भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स की हेल्प से उनको कट करेंगे और अपना जो DNA है जिस भी ऑर्गेनिज्म का हम बना रहे हैं, यहाँ पर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ह्यूमन DNA को और अपने वेक्टर को हम मिक्स कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ DNA लीगेज एंजाइम. तो ये क्या करेगा, ये दोनों के एंड्स को सील कर देगा. तो हमारे पास क्या बनेगा, एक रिकम्बिनेंट DNA. इस रिकम्बिनेंट DNA को ऐसे ही सभी फ्रेगमेंट्स के हम रिकम्बिनेंट DNA बना लेंगे. जितने भी फ्रेगमेंट्स जो है हमारे पास आएंगे इनको हम इंसर्ट कर देंगे इनटू द होस्ट सेल जिसकी हमने कलेक्शन करनी है. ये भी हम डिफरेंट मेथड से जो है इसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे. तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, फिजिकल मेथड होंगे, केमिकल मेथड होंगे, कुछ बायोलॉजिकल मेथड होंगे विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम, विद द हेल्प ऑफ वायरसेस.
केमिकल मेथड्स में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, फिजिकल मेथड में विद द हेल्प ऑफ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इस तरह से माइक्रो इंजेक्शन, इस तरह से हम अपना जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो किसी भी सेल में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज इकोलाई बैक्टीरियम, इसमें हमने अपना रिकम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करा दिया, तो ये जो हमारे पास बैक्टीरियम है इट इज ट्रांसफॉर्म्ड। फिफ्थ स्टेप इज द मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स। अब जो हमारे पास जो बैक्टीरिया है जिसमें हमने, ऐसे हम बहुत सारे बैक्टीरिया लेंगे जिसमें हम अपने अलग अलग फ्रेगमेंट्स, इस तरह के अलग अलग फ्रेगमेंट्स जो होंगे कंप्लीट जीनोम के, वो इंट्रोड्यूस कराएंगे और इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कल्चरिंग करेंगे इनकी। तो दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एक तो एक सिंगल बैक्टीरियम में ये जो है खुद इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन ऑफ द प्लास्मिड हो सकता है, या फिर इसके साथ साथ बैक्टीरिया की भी मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि जो हमारा डीएनए है, जो दिस इज फ्रेगमेंट, जो हमारा फ्रेगमेंट है वो इंडिपेंडेंटली भी रेप्लिकेट होगा और अलोंग विद द रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्लोन्स बन जाएंगे अलग अलग फ्रेगमेंट्स के। तो इन सभी बैक्टीरिया की कलेक्शन को हम कहते हैं जीन लाइब्रेरी। और जब हमें रिक्वायर्ड होगा स्टडी के लिए या कुछ एनालाइज करने के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए, इस जीन एक्सप्रेस को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए, इवोल्यूशन में या डेवलपमेंट बायोलॉजी में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। इस तरह से हम होस्ट सेल लेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, इस तरह से इसको आइसोलेट करेंगे डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में और फिर उसको स्टडी करेंगे व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से हम अपनी जीन लाइब्रेरी को बना सकते हैं। दिस इज़ अ सेल, यहाँ से हम डीएनए लेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनेंगे। इसी तरह से हम वेक्टर लेंगे, इनको डाइजेस्ट कराएंगे एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, इनको भी उसी एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट कराएंगे। दोनों को लिगेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेज एंजाइम। तो लिगेज इस तरह से हमारे पास कीमेरिक डीएनए बन जाएगा। इस हाइब्रिड डीएनए को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इनटू द होस्ट सेल और फिर इसकी क्लोनिंग कराएंगे। तो इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। सी डीएनए लाइब्रेरी अलग होती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, मतलब हमारे पास मैसेंजर आरएनए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए की फॉर्म में है, इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे। इसका भी जो है प्रोसीजर अलग होता है। इस सी डीएनए को हम फिर लिंकर्स के साथ अटैच कर देंगे, लिंकर्स के साथ अटैच करके इनको लिगेट कर देंगे वेक्टर की हेल्प से, और वेक्टर को फिर जो रिकम्बिनेंट डीएनए हमारा बनेगा उसको हम होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो इस तरह से सी डीएनए लाइब्रेरी हम बनाते हैं, बट हमारे सिलेबस में जीन लाइब्रेरी है तो हम यही डिस्कस करेंगे यहाँ तक। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक और जीन लाइब्रेरी। फर्स्ट इज किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है जीनोम, जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट जीन्स होते हैं। उनको स्टडी करने के लिए, हर जीन का फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम इस लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन करते हैं। जीन मैपिंग के लिए, मतलब किसी भी जीन की क्रोमोसोम के अंदर लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए भी हम जो है जीन लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। पहले हम जीन लाइब्रेरी बनाएंगे, फिर हम उस पर स्टडी करेंगे, इसकी डिफरेंट जीन्स की मैपिंग करेंगे। थर्ड इज़ द म्यूटेशंस स्टडी करने के लिए, तो जो हमारे अंदर जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, कुछ ह्यूमंस में होंगी, कुछ में नहीं होंगी। इस तरह से हम डिफरेंट और ह्यूमंस का की लाइब्रेरी बनाएंगे और फिर उनको स्टडी करेंगे कि म्यूटेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जैसे कि जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन के लिए हम अलग अलग, जैसे रैट, माइस, इन सब में अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट करेंगे, उनके क्लोन्स बनाएंगे और इस तरह से फिर हमें कुछ चाहिए होगा कोई पर्टिकुलर जीन का प्रोडक्ट, तो हम इन ऑर्गेनिजम्स में इंसर्ट करके उस प्रोडक्ट को जो है गेन कर सकते हैं। फिफ्थ इज़ द
डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स, जब भी हम किसी भी डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट स्टेप होता है उसका कि उसकी लाइब्रेरी बनाते हैं। जितना भी पूरा जीनोम है उसकी जीन लाइब्रेरी बनाएंगे और हर जीन की सीक्वेंसिंग करेंगे। सीक्वेंसिंग करने के बाद हम जितने भी हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं उन सब की सीक्वेंसिंग हम कर लेंगे और उनको जोड़ देंगे आपस में। इस तरह से पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये प्रोसीजर, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। सिक्स्थ वन इज़ द फार्माक्यूटिकली जो है हम इसको मतलब इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नोवल फार्माक्यूटिकली इम्पॉर्टेंट जीन्स। तो जो जीन्स जिनसे हमें कुछ गेन होता है फॉर द पर्पस, जैसे ड्रग्स के लिए, मेडिसिन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जैसे इंसुलिन। तो इस तरह से हम डिफरेंट जीन्स को डिस्कवर कर सकते हैं जो किसी न किसी प्रोडक्ट को, जो मेडिसिन बनाने में और ड्रग्स बनाने में यूज़ होती हैं। इस तरह से हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द जीनोमिक लाइब्रेरी।